नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के जिला कोर्ट में एक पीड़िता ने याचिका लगाकर पति सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी कि पति आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए उसे उसके दोस्तों व अन्य लोगों को परोसकर पदोन्नत होना चाहता था। फिलहाल पूरे ही मामले में कोर्ट ने इस पूरे ही मामले की जांच करवाकर संबंधित पति व अन्य लोगों पर प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर की नंदानगर निवासी पीड़िता के अधिवक्तागण कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़िता की शादी पुणे निवासी अमित छाबड़ा से होने के कुछ समय बाद से ही अमित गलत दोस्तों के संपर्क में आकर पति अमित द्वारा पीड़िता को अपने मालिक और दोस्तों के साथ विदेशी संस्कृति से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था ताकि पति का प्रमोशन हो जाए। साथ ही देवर राज भी पीड़िता के साथ पति जैसा व्यवहार कर आधी रात को बुरी नियत से पीड़िता को छूता था और संबंध बनाने के सेक्सुअल रूप से प्रताड़ित करता था, जिसमें सास हेमलता की भी मिली भगत रहती थी। इस पर पीड़िता द्वारा आपत्ति लेने पर सभी ससुराल जन पीड़िता के साथ मारपीट करते थे और गाली गलौज भी करते थे और देवर गंदी हरकतें पीड़िता की 12 वर्षीय बेटी की आंखों के सामने करता था, जिसमें बेटी की शिक्षा, दीक्षा और मनोदशा भी प्रभावित हो रही थी। ससुराल जनों की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने एक बार हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, जिस पर पीड़िता का इलाज हुआ। संतान का भविष्य और वैवाहिक जीवन खराब न हो, यह देखकर पीड़िता ने ससुराल जनों को एक मौका दिया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और उनके अत्याचार कम नहीं हुए। वे लोग पीड़िता को कैदी जैसा रखते थे और घरेलू हिंसा करते थे, जिसके बाद पीड़िता जैसे तैसे अपने मायके इंदौर आई। यहाँ पर भी पति ने मायके आकर पीड़िता के साथ मार पिटाई की, जिससे लेकर पीड़िता ने पति ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। इस पर पति को पुलिस द्वारा बुलाने पर पति ने लिखित में अपने करतूतों को वापस न दोहराने को लेकर लिखित में ज्ञापन दिया और माफी मांगी। पर कुछ दिनों बाद पति ससुराल जन पहले जैसी हरकत करने लगे, जिस पर पीड़िता ने अपने वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसाओं में महिला को संरक्षण अधिनियम में केस फाइल करते हुए ससुराल जनों के अत्याचारों से सुरक्षा की मांग की। इस पर कोर्ट के द्वारा महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट बुलाने पर रिपोर्ट के भी महिला एवं बाल विकास विभाग में भी पीड़िता के साथ हुए अत्याचारों को सही मानते हुए पीड़िता के साथ देवर द्वारा बलपूर्वक संबंध बनाने सहित अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के दबाव डालने की पति की करतूतों को भी सही मानते हुए पीड़िता के साथ लैंगिक हिंसा होना रिपोर्ट में पाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने पति अमित छाबड़ा, देवर राज, सास हेमलता के विरुद्ध घरेलू हिंसा के तहत प्रथम दृष्टा घरेलू हिंसा के कानून में केस दर्ज करके ससुराल जन के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरी पूना में शादी हुई थी। मेरे पति मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो अपने दोस्तों और मालिक के साथ मुझे सोने के लिए बोलता था ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। मेरे देवर ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो मेरे ऊपर गंदी नीयत डालता था। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैं इंदौर में आके 12 अगस्त 2022 को मैं पुलिस थाने में जाके मैंने केस दर्ज कराया। इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है। मैं इन लोगों से अब सुरक्षा चाहती हूँ। ये थोड़ा एक अलग प्रकार का मामला है और पीड़िताओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं उसकी ये एक चरम सीमा है। नंदानगर निवासी पीड़िता है। इसका विवाह पुणे के अमित छाबड़ा से हुआ था और विवाह के बाद में इनको एक संतान हुई थी, जो अभी वर्तमान में पीड़िता के पास में। विवाह के बाद कुछ समय तक कंटिन्यू सामान चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही इसमें अमित छाबड़ा, जो पीड़िता का पति है, ये अन्य गलत दोस्तों की यारों की संगत में आकर विदेशी स्टाइल में पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए इसने बोला कि इसको, चूंकि ये कपड़ा व्यापारी के यहाँ पे नौकरी करता है और प्रमोशन की नीयत में, प्रमोशन पाने के लालच में इसने अपनी पत्नी से बोला है कि तुमको मेरे दोस्त यारों के साथ में और मेरे मालिक के साथ में तुमको सोना पड़ेगा। इस प्रकार से अपनी ही वाइफ को स्वेप करके उनसे एक आर्थिक रूप से और प्रमोशन रूप से नियत में लालसा पाने की इच्छा रख रहा था। जब पीड़िता ने इन सब चीज़ों के लिए मना करा तो पूरे परिवार ने इसके साथ मारापीटी करी और इतनी मारापीटी करी पीड़िता को ताड़ना मारकर पुणे में अपने हाथों की नस काटनी पड़ी, जिससे उसको 60 टाँके आए, अस्पताल में भर्ती रखी। इनके अत्याचार यही नहीं रुके। जब ये पीड़िता इनकी बात नहीं मानती थी पति की वाइफ शॉपिंग की, तो इसी के बाद में देवर भी इसको पत्नी के रूप में अधिकार जताता था और इसके साथ में रात बेरात गंदे काम करने की कोशिश करता था पीड़िता की 12 वर्षीय बच्ची के सामने। इन सब चीज़ों को, अत्याचार को लेकर और अपनी जान बचाकर पीड़िता 12 अगस्त 2022 को इंदौर में भाग कर आई। फिर घर में रही।
घर में मायके में इंदौर में नंदागढ़ में जब गुमसुम रहने लगी तो उसके परिवार ने कारण पूछा, इसने समस्त पूरी घटना अपने परिवार को बताई, पुलिस में शिकायत करी। पुलिस में शिकायत करके जब आरोपी पति को बुलाया गया तो उसने अपने पूरे कृत्यों को माफी मांगी और बोला कि मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन वापस उसने वही हरकत करी जिसको लेकर हमने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में केस फाइल करा था, जिस पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला बाल विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट बुलाई। उस गोपनीय जांच रिपोर्ट में कोर्ट ने गोपनीय जांच में महिला बाल विकास अधिकारी ने यह माना है कि पीड़िता के साथ में लैंगिक हिंसा उसके देवर ने भी करी और पति भी उसको अपने दोस्तों के साथ में सुलवाने के लिए दबाव डालता था। इन पूरी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इसमें ससुराल जनों के खिलाफ पति अमित छाबड़ा, देवर राज छाबड़ा और सास हेमलता छाबड़ा के विरुद्ध घरेलू हिंसा की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध करके मुकदमा कायम करा है।